चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालेंगे तो समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स या बच्चों, देखो दोस्तों, अगर आपको किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी यूनिट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले तुम ऐसा फार्मूला सोचो, ऐसा छोटा सा फार्मूला सोचो जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी आता हो जिसका डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। उसके बाद उसे सॉल्व कर लो। ध्यान रखना, छोटा से छोटा सोचना, नहीं तो फंसते चले जाओगे। अब अगर हम आगे चलेंगे तो हमें जी का निकालना है। हम जानते हैं जो स्मॉल जी होता है ना, वो कैपिटल जी m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। और बताओ स्मॉल जी एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है lt पे पावर -2, और ये हो गया जी हमें निकालना है, और m जो है मास का m होता है, और l का होगा r रेडियस का होगा l स्क्वायर। तो यहाँ से अगर g का तुम निकालोगे तो बताओ कितना मिलेगा? देखो l को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा l क्यूब और t पे पावर -2, और m को इधर लाके अगर इधर लाओगे 10 पे पावर -1, तो g का तो पहले निकल गया, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा आसान। दूसरा इन्होंने बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जानते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, ये ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये होता है mgh। तुम जानते हो mgh, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी g m1 m2 डिवाइडेड बाई r, यहाँ से भी 2r माइनस का यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो जब हमारे पास छोटा फार्मूला है तो हम बड़े में क्यों उलझे? चलो आ जाओ। तो अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना, तो बताओ m की वैल्यू कितना होगा? m का तो m ही होगा, g का होगा l पे 2 पे पावर -2 की ग्रेविटी है, और h का होता है l। तो बेसिकली आपको मिल गया ml स्क्वायर t पे पावर -2। वास्तव में दोस्तों ये एनर्जी, वर्क, टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है ना, एनर्जी किसी भी फॉर्म में रहे, लेकिन रहेगी तो एनर्जी ना, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होगा। तीसरा इसमें क्या बोले हैं? तीसरा बोले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -gm/r, ये होता है। तो बताओ अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो g का डायमेंशनल फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये चीजें यहाँ पे फिलअप कर दो। जी का जो इधर निकाला है ना, इसको यहाँ फिलअप कर दो, तो बताओ क्या मिलेगा? इधर आपको मिलेगा m पे पावर -1 l क्यूब और t पे पावर -2, बात सही है। इसके बाद आपको m मिलेगा, तो m जो है यहाँ पे गिवन है, इसके बाद यहाँ पे आपको l मिलेगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो m और m पे पावर -1 कितना आएगा? ये m पे पावर 0 आएगा, और यहाँ से देखोगे l एक कट जाएगा, t पे पावर -2, तो जो आपका आंसर है वो आया है l स्क्वायर t पे पावर -2। तो ये मिल गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके बाद लास्ट पूछे है ना कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है ये बच्चों जी ही होता है, एक तरह का जी ही होता है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बना है ना, वो बेसिकली कितना बना है? वो बना है gm/r²। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा? सीधा आपको मिल जाएगा lt पे पावर -2। तो आप इस तरह से सारे के सारे आंसर्स वेरीफाई कर सकते हो, ठीक ना? तो जो आपका आंसर आया है वो 1 नंबर मैच कर रहा है। तो बड़ा आसान है, आप ऐसे सीधा इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो।